अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि वजीर सलाहुद्दीन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की मैयत के पास बैठे होते हैं। गुमुश्तकीन शहजादा इस्माइल को उठाए उनके पास आता है और कहता है, अल्लाह मलिक इस्माइल को लंबी उम्र अता फरमाए। अब से हमारे सुल्तान ये हैं और सलाहुद्दीन शाम ही नहीं, दुनिया के किसी भी हिस्से में दो सुल्तानों की गुंजाइश नहीं है। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो खड़े होकर कहते हैं, तुम हमसे पहले शाम कैसे पहुंचे? मलिक इस्माइल का तुम्हारी गोद में क्या काम है? ये सुनकर गुमुश्तकीन कहता है, जब तुम जिम्मेदारी को पूरा ना कर सके तो ये काम मुझ पर आन पड़ा है। अल्लाह के हुक्म से मैं अपने मलिक को डाकुओं के हाथों से बचाने में कामयाब रहा। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन उस लम्हे को याद करते हैं जब गुमुश्तकीन शहजादा को बचाकर वहां से भागता है और फिर इस ख्याल के बाद वो कहते हैं, नहीं, शहजादा को अगवा करने वाले तुम ही थे, तुमने हमारे लिए जाल बिछाया। ये सुनकर गुमुश्तकीन कहता है, जब हमारे सुल्तान का जिस्म अभी ठंडा नहीं हुआ है तुम मुझ पर बोहतान लगाने की जुर्रत ना करो। मैंने तुमसे ये भी कहा था कि तुम्हें अमानत की हिफाजत एहतियात से करनी चाहिए। तुमने हमारे सुल्तान को उनके आखिरी लम्हात में बहुत बड़ी मायूसी से दो चार किया। ये सुनकर सलाहुद्दीन कहते हैं, हमारे खिलाफ ये साजिश रचाने वाले तुम ही थे। अमीर यरुकी का खून भी तुम्हारे हाथों पर है। ये सुनकर वजीर इमाद और असफहानी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और फिर वजीर इमाद पूछते हैं, अमीर यरुकी क्या वो शहीद हो गए? गुमुश्तकीन कहता है, सलाहुद्दीन तुमने सारा काम बर्बाद कर दिया। अपने जुर्म को मुझ पर डालकर अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश ना करो। वजीर सलाहुद्दीन की आंखें गुस्से और गम से भर आती हैं और वो कहते हैं, शुक्र करो कि हम सुल्तान की मैयत के सामने हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे जितना बेअदब नहीं हूँ जो उनकी मैयत के सामने भी बहस कर रहा है। हम तुम्हारे साथ बाद में निपटेंगे। ये कहते हुए वो सुल्तान की मैयत को देखते हुए वहां से चले जाते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि इला किले में बाज़ंतीनी सिपाही बोरो को पकड़कर जिंदान में डाल देते हैं। पीछे से ही किले का कमांडर सायरा के साथ जिंदान में दाखिल होते हुए कहता है, इला किला और उसके सिपाही तुम्हारे मातहत हैं सायरा, तुम्हारे बाबा मेरे करीबी दोस्त थे। ये सुनकर सायरा उसका शुक्रिया अदा करती है और फिर बोरो सायरा से कहता है, तुम गलती पर हो सायरा, अगर तुम अपने बाप की तरह शैतान के साथ तावन जारी रखती हो तो आखिर में जलने वाली तुम ही होगी। ये सुनकर सायरा कहती है, अगर गलती करने वाली मैं हूँ तो कैद होने वाले तुम क्यों हो बोरो, बताओ मुझे। ये सुनकर बोरो उससे कहता है, अगर ऐसा है तो मजीद वक्त जाया ना करो, अपनी तलवार निकालो और जो करना है कर डालो। सायरा कहती है, अपने शिकार के साथ खेले बगैर, उसकी आंखों में बेबसी देखे बगैर, मेरी नजर में जहां तुम कैदी को तलाश करोगी वहां तुम्हें सिर्फ बहादुर ही मिलेगा। ये सुनकर सायरा कहती है, कितने अफसोस की बात है कि तुम्हारे चाहने वालों को तुम्हारी बहादुरी की कीमत अदा करनी पड़ रही है। ये कहते साथ ही वो कमांडर और सिपाहियों के साथ चली जाती है तो पीछे से बोरो चिल्लाते हुए कहता है, तुराब और अली कहाँ हैं? तुमने उनके साथ क्या किया है? बताओ मेरे भतीजे कहाँ हैं? अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं ये किला तुम्हारे सर पर गिरा दूंगा। मगर भाई से कोई भी जवाब नहीं मिलता। बोरो पलटता है तो करीब ही में एक शख्स लेटा होता है। दूसरी जानिब कैरी किले में मिला उस लम्हे को याद करती है जब वजीर सलाहुद्दीन ने उससे शादी करने का इनकार किया था। उस ख्याल के बाद मिला गुस्से से कहती है, तुम मेरे गुरूर को रोंदने की कीमत अदा करोगे सलाहुद्दीन, जल्द या बदेर। इसी लम्हे शैटिलियन वहां पर आता है और कहता है, तुम्हारी मौजूदगी के साथ पत्थर और दीवारें फिर से आरामदा घर बन गई हैं, लेकिन कुछ है जिसकी वजह से मैं मुतजस्सिस हूँ। तुम्हारी सोच को बदलने वाली, कायरा को छोड़ने वाली और मेरी जिंदगी को बचाने की मुमकिन बनाने वाली चीज क्या है? ये सुनकर मिला कहती है, उस बात का यकीन कि तुम मुझे मजीद नुकसान नहीं पहुंचाओगे। एक कोंद का ठिकाना उसका किला ही होना चाहिए। बादशाह अमालिक मर गया है, अब से बिल्कुल एक नया दौर शुरू हो रहा है। हम इसीलिए माजी को पीछे छोड़ेंगे और मुस्तकबिल की तरफ देखेंगे। ये सुनकर शैटिलियन कहता है, यकीनन मेरी कौंत, यकीनन। ये कहते साथ ही वो मिला की जानिब बढ़ता है तो मिला उसे पीछे करते हुए कहती है, तुम अगर चाहते हो
کہ मैं वाकई तुम्हारे साथ वफादार बीवी बनूं, तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है। तुमने शादी से पहले मुझसे एक वादा किया था, याद करो। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपना वादा पूरा करो। सलाउद्दीन को जिंदा या मुर्दा मेरे पास लाओ। ये सुनते साथ ही शैटिलियन मुस्कुरा देता है। दूसरी जानिब कुद्स के चर्च में विलियम और सबीला बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। सबीला अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है, प्यारे बाबा जान, आपकी मौत बहुत नामुनासिब वक्त पर आई है। ये सुनकर विलियम उसे हौसला देते हुए कहता है, तमाम अमवात की तरह शहजादी। तो सबीला कहती है, विलियम, मैं बहुत ज्यादा दर्द में हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर खून बह रहा है। ये सुनकर विलियम कहता है, हमारे बादशाह की मौत एक खुले और कभी ना बंद होने वाले जख्म की तरह रहेगी, लेकिन हम इस जख्म के बावजूद भी खड़े होने पर मजबूर हैं। सबीला पलटती है तो विलियम मजीद कहता है, कुद्स को महफूज बनाते हुए हमें उनका मातम जीना है, हमें उनके विरसे की हिफाजत करनी है। इसी लम्हे बालियान वहाँ पर आता है। सबीला एक कदम आगे बढ़कर उसके गले लग जाती है और कहती है, मेरे बाबा मर चुके हैं। ये सुनकर बालियान उसे हौसला देते हुए कहता है, जानता हूँ सबीला, मैं जानता हूँ। अजीब बात ये है, दो दुश्मन रियासतों के बादशाह और सुल्तान एक ही वक्त में फौत हुए हैं। ये सुनकर विलियम एकदम से पूछता है, क्या सुल्तान नूरुद्दीन भी फौत हो गए हैं? बालियान के हाँ में सर हिलाने पर विलियम मजीद परेशान होते हुए कहता है, मेरे खुदावंद, दौर बदल रहा है। ऐसी चीजें बेमतलब नहीं हो रही, एक नया दौर शुरू हो रहा है। दूसरी जानिब मारिया जिंदान में कैद लॉर्ड गाय के पास आती है। लॉर्ड गाय उसे देखते हुए कहता है, इस तकलीफ दा दिन में आपको यहाँ पर लाने वाली चीज क्या है? मैं उसके लिए मुतजस्सिस हूँ मल्लिका। ये सुनकर मारिया कहती है, अभी फांसी से बचने वाले शख्स को देखें तो तुम बहुत मुतजस्सिस हो। ये सुनकर लॉर्ड गाय कहता है, आप उस खातून की तरह बिल्कुल भी अफसुर्दा दिखाई नहीं दे रही जिसका शोहर फौत हुआ है। मजीद ये कि चूंकि बादशाह मर चुका है तो इसलिए अब तुम्हारी मल्लिका के लक़ब की कोई अहमियत नहीं रही। कितने अफसोस की बात है। ये सुनकर मारिया कहती है, मत भूलना लॉर्ड गाय, बादशाह मरते हैं और बादशाह पैदा होते हैं। वारस बाल्डोन है जिसके हकीम को मारने की कोशिश मैंने की ताकि वो दर्द से मर सके। वो बाल्डोन तुम देख सकते हो लॉर्ड गाय, और तुम्हारा मुस्तकबिल मेरे होंठों के दरमियान है। अपना दिमाग इस्तेमाल करो, कुद्स के उस नए दौर में सीधी तरफ खड़े हो जाओ, वरना मेरे होंठों की मोर टूट जाएगी। तब क्या होगा इसके बारे में तुम अब सोचो। ये कहते साथ ही मारिया चली जाती है। दूसरी जानिब कारा तेगन वजीर सलाउद्दीन से कहता है, यकीनी तौर पर उस बदमाश गुमुश्तकीन की वाज़ेह कोई साजिश है। एक तो हम पर हमला कर रहा है और ऊपर से हमें ही मुजरम ठहरा रहा है। ये सुनकर हलील कहता है, क्या इसके बावजूद भी हम मलिक इस्माइल को जानबूझकर उसके पास छोड़ेंगे? ये सुनकर कारा तेगन कहता है, हाँ हलील ठीक कह रहा है, चलें जाकर उसका सामना करते हैं। मैं उसका हकीकी मामू हूँ और आप उसके मुंह बोले भाई हैं। हमारे यहाँ होते हुए उसका क्या अमल दखल है? ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मैं किसी को ये कहने नहीं दूंगा कि जनाजा खत्म होने से पहले उनकी लड़ाई हो गई है। बेफिक्र रहो, मैं अपने सुल्तान की याद और उनकी अमानत की हिफाजत करूंगा। अगले ही लम्हे वहां पर काजी फाजल आते हैं और कहते हैं, मेरे सुल्तान, हम सब के बाबा फौत हो चुके हैं, मेरी ताज़ियत कबूल फरमाएं। ये कहते साथ ही काजल फाजल आगे बढ़ते हैं और वजीर सलाहुद्दीन को गले लगा लेते हैं। और फिर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, हमारा गुस्सा हमारे गम में शामिल हो गया है, हमारा अंजाम अच्छा हो। ये सुनकर काजी फाजल कहते हैं, हम जबकि अपने सुल्तान के गम में जल रहे हैं, यारुकी की जुदाई का गम भी हमें जख्मी कर रहा है। ये गद्दारी किसने की है? ये सुनकर सलाहुद्दीन कहते हैं, गुमुश्तकीन। ये सुनते साथ ही काजी फाजल परेशान हो जाते हैं। उसी लम्हे बुजुर्ग वहां पर आकर कहता है, मेरे सुल्तान, बादशाह अमालिक मर गया है। ये सुनते साथ ही सब गहरी सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि सुल्तान के कमरे में शहजादे को उठाए गुमुश्तकीन कहता है, तुम अभी बचे हो, लेकिन तुम्हारे पास कई सरजमीनों पर हुकूमत करने की मिरास मौजूद है। तुमने मुझे लाजवाल सल्तनत मुहैया की है। और फिर खादमा शहजादे को लेकर चली जाती है और अगले ही लम्हे का नमाज वहां पर आता है। वो गुमुश्तकीन से कहता है, सुल्तान की मौत की खबर से हमें बहुत ज्यादा दुख हुआ है, उनकी रूह शाद हो।
और उनका मुकाम जन्नतुल फिरदौस में हो। ये सुनकर गुमुश्तकीन कहता है, हमारे सुल्तान अचानक से हमें छोड़कर चले गए, हमारे दिलों को गहरा सदमा पहुंचा है, लेकिन जिंदगी चलती रहती है। उनकी इस बेवक्त मौत ने हमारे कंधों पर एक नया बोझ डाल दिया है। मुबारक हो कानेमाज, मुबारक हो। ये सुनकर कानेमाज भी हाँ में सर हिला देता है और फिर वक्त तेजी के साथ गुजरता है और वजीर सलाहुद्दीन सुल्तान की कब्र के पास जाते हैं और कब्र के पास बैठते हुए सुल्तान के साथ आखिरी मुलाकात को याद करते हैं, जहां पर सुल्तान कुद्स और मस्जिदुल अक्सा को फतह करने की बातें कर रहे थे। इस ख्याल के बाद वजीर सलाहुद्दीन गमगीन होते हुए कहते हैं, जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, उस अल्लाह की कसम है, मुझे आपने जो कुछ सिखाया मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। उस रास्ते को हमने एक साथ शुरू किया और उस पर चले, मैं उसे हरगिज हरगिज पीछे नहीं हटूंगा। इस्लाम के लिए उठाए गए इस परचम को हरगिज नहीं गिराऊंगा। हमेशा से जो हमारा है उस कुद्स को लेने के लिए आप सुल्तान नूरुद्दीन के बनाए गए मिंबर को मस्जिदुल अक्सा में नस्ब करने से पहले नहीं मरूंगा। जब तक दुनिया का वजूद है कुद्स हमारा है और हम कुद्स के हैं। दूसरी जानिब कैरिक किले में मेला शेटिलियन को हार पहनाते हुए कहती है, बादशाह अमारली की मौत कुद्स की लहर को उल्ट पुल्ट करके रख देगी। ये सुनकर शेटिलियन कहता है, मेरी कौंत, जो होना है वो वाजे है, आखिर में तख्त पर बार्लोन ही बैठेगा। तो मिला उसे चोगा पहनाते हुए कहती है, मल्लिका मारिया बार्लोन को अपने शिकंजे में कसना चाहेगी, मगर विलियम ऐसा नहीं होने देगा। वो सबीला और बालियान को अपने साथ कर लेगा, और ये बात मत भूलना कि बालियान सलाहुद्दीन का दोस्त है, उसका इक़्तिदार संभालना सलाहुद्दीन के मफाद में होगा। ये सुनकर शेटिलियन कहता है, लेकिन मल्लिका मारिया और लाड़गाए सलाहुद्दीन के दुश्मन है। ये सुनकर कौंतिस मिला कहती है, तुम्हारा काम सिर्फ कुद्स में सलाहुद्दीन के दुश्मनों को मजबूत करना है। तो शेटिलियन उसे प्यार करते हुए कहता है, फिक्र मत करो, ऐसा ही होगा। दूसरी जानिब कुद्स में बिस्तर पर मौजूद बार्लोन गमगीन होते हुए मारिया से पूछता है, मेरे बाबा कैसे मरे? तो मारिया उसे कहती है, मैं आपका दुख समझ रही हूँ, लेकिन आपको एक बादशाह की तरह मजबूत होना होगा। ये सुनकर बाल्डोन कहता है, मैं बादशाह नहीं हूँ। तो मारिया कहती है, तख्त के वारिस आप हैं, आप अपने बाबा की जगह कुद्स के बादशाह बनेंगे। लोग किसी ऐसे बादशाह को अपनी नजरों के सामने नहीं देखना चाहेंगे जिसकी आंखों में आंसू हों। तो बार्लोन कहता है, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे बस मेरे बाबा चाहिए। तो मारिया उसे कहती है, मेरा यकीन करो बार्लोन, तुम्हारे बाबा तुम्हारे मजबूत घोड़े होने और आप उसकी तख्त की हिफाजत करें ये चाहते थे। जैसे कि आप जानते हैं कि लाड़गाए कैद खाने में है और वो भी किसी गलत फहमी का शिकार होकर। तो बार्लोन कहता है, यहाँ पर क्या कुछ हुआ है मुझे नहीं पता। तो मारिया कहती है, आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बादशाह सब कुछ जानकर सब कुछ तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। तो उसके इर्द गिर्द ऐसे लोग होने चाहिए जिन पर वो एतमाद कर सकें। मुझ पर भरोसा करें, लाड़गाय को आपके लिए और कुद्स के मुस्तकबिल के लिए इस कैद खाने से निकालें। ये सब सुनकर बार्लोन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और मारिया अपनी चालें उसके दिमाग में उतारती ही चली जाती है। तो इसी के साथ इस एपिसोड का एख्तिताम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।